ऐसा है कि इस देश में सीपीआई एमएल को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, और या तो कोरोना नहीं समझ पा रहे आपकी पार्टी के नेता, या फिर ये नहीं समझ पा रहे कि वो चुनाव लड़ने के सीपीआई एमएल हकदार है। वरना सीपीआई एमएल को कोरोना कह देना, कोरोना से भी बड़ा खतरा कह देना, ये समझ में नहीं आ रहा है सर। देखिए, सीपीआईएमएल को बिल्कुल अधिकार है। आपने बहुत सही बात कही है। भारत में सभी को लड़ने का अधिकार है। जमाते इस्लामी भी चुनाव लड़ लेते हैं, मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ती है, सीपीआईएमएल लड़ती है, पर दुनिया में आप कोई देश नहीं बता पाएंगे कम्युनिस्ट देश जहां चुनाव लड़ने का अधिकार हो। खैर, उसको छोड़िए। सीपीआईएमएल का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यानी हिंदी में कहेंगे कम्युनिस्ट भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो आप ये कहते हैं, ये बताइए, जो उस फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, बंदूक की गोली से सत्ता मिलती है, जिनका यह विश्वास है सिद्धांतता कि हिंसात्मक प्रतिक्रिया के द्वारा ही सत्ता का परिवर्तन किया जा सकता है। और यह सिर्फ कोई ऐसा नहीं कि सिद्धांत की बात थी। भारत की राजनीति में जहां तहां देखा गया, जिन जिन राज्यों में इनका वर्चस्व हुआ, वहां बाकायदा राजनीतिक हत्याओं की एक श्रृंखला हुई। इसलिए हमने ये कहा कि ये भारत की राजनीति में एक समस्या की तरह है। और मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, जिनके साथ हैं लालू प्रसाद यादव जी। अंजना जी याद करिए, चुनाव का समय आता था तो लालू यादव जी क्या कहते थे? डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट, यानी अपना मतदान मत करो, जात पर वोट दो। अब ये दोनों विचार, एक बंदूक की गोली से सत्ता और एक जात के नाम पर वोट करो, कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति बता दे ये भारत की राजनीति में एक असाध्य रोग की तरह नहीं है तो क्या है? जिस आरा में मैं इस वक्त शो कर रही हूं सुधांशु जी, 7 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर, और इसमें भी महागठबंधन की तरफ से 3 से 4 उम्मीदवार सीपीआई एमएल के ही हो रहे हैं। अभय जी, आपके पास ये सवाल लेकर आ रही हूं। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपने एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है जो ये मानती है कि गोली के दम पर सत्ता हासिल की जाती है। अंजना जी, मैं विनम्रता चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि वो अपने स्मृति पत्र को करें और बताएं कि क्या कभी आपने इन दलों से गठबंधन नहीं किया? तब बंदूक से चुनाव नहीं जीतते थे, जब गोलियों के बल पर चुनाव नहीं लड़ते थे। याद कीजिए 1989 का वो समय जब कांग्रेस पार्टी सर्वाधिक सीट जीत कर आई थी और सत्ता की भूख में आप लोगों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ सरकार बनाई थी, जब सारे ये लेफ्ट के दल साथ थे। तब वो इन घटनाओं में शामिल नहीं थे, आपको ऐसा लगता है? आज बिहार के सामाजिक और आर्थिक टुकड़े टुकड़े आपने कर दिए। कल ही मोदी सरकार की रिपोर्ट का बड़ा खुलासा किया है, जिसने बताया कि बिहार में 4 करोड़ 21 लाख लोग हिंदुस्तान में सबसे अधिक गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। यहां पर हायर एजुकेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 13.6, 90 लाख बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित कर दिए जाते हैं बिहार में। जानते हैं आप, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मात्र 21% लोगों को प्रधानमंत्री आवास के स्वप्न को साकार होने का सपना जो सजोते थे उनको मिला है। 60% हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है। विधानसभा में आप लोगों ने जवाब दिया है। यहां पर बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी के जो सिलेंडर है वो सबसे कम पहुंचे हैं। 10,000 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट, ठीक है, हम समझ गए अभय जी। तो आप सीपीआई एमएल वाला विकास का मॉडल ला रहे हैं। अंजना जी, ये तो जब साथ होते हैं तब तो आप सीपीआई एमएल वाला विकास का मॉडल ला रहे हैं। अब आपको आरजेडी के अलावा और वैसाखियों की जरूरत है। सीपीआई एमएल का विकास मॉडल है जिस पर अब आप लोग निर्भर करेंगे। आप डिफेंड कर रहे हैं ना सर? गठबंधन का विकास मॉडल है किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों को शिक्षा और स्कूटी का इंसाफ, किसानों को पूरे फसलों के दाम, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, सारी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कमिटमेंट। कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन का एक स्वर्णिम इतिहास हम लोग लिखने जा रहे हैं। तेजस्वी वाला 10 लाख की नौकरी बोलने में हिचक क्यों रहे हैं? अपना कांग्रेस वाला पढ़े जा रहे हैं, अपना कांग्रेस वाला पढ़े जा रहे हैं सर। तेजस्वी के 10 लाख पर भरोसा है कि नहीं? आप हमने तो 10 लाख का उल्लेख उसमें भी किया है। और निवेश, जो मोदी जी ने कल बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 8% लोगों को काम मिलता है बिहार में, वो हमने प्रॉमिस किया है कि हम इतिहास रच देंगे निवेश का। तो 10 लाख तो सरकारी दृष्टिकोण से बोला है, लेकिन कम से कम 25 लाख रोजगारों का सृजन पहले 2 सालों में हम कर देंगे।
ठीक है, आप तो सृजन कह रहे हैं ना, तेजस्वी यादव सीधे कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।